जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, क्योंकि ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और आपके घर में तो वैसे भी संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश जो करने वाले हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, बड़े परेशान रहते हो, पैसा घर में है ही नहीं, मतलब जगह जगह लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत जो आपको चल रही है वो खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, पर ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग सुन के
आज की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की, वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूँगा, यही कहूँगा आपके अच्छे के लिए संगत जी, कि अगर आपको 10-15 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी। क्योंकि सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं संगत जी। आप यकीन करो मेरी बात का, मैं ऐसे नहीं कह रहा संगत जी। और आजकल दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है ना। सब लोगों को ये है कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। संगत जी मेरी बात को मानो, सत्संग सुनो, लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही आपके घर में आने शुरू हो जाएंगे। मेरी बात का संगत जी विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं भी गुरु जी की संगत हूँ, आप भी गुरु जी की संगत हो। मैं आपके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ संगत जी, सत्संग को सुना करो। देखना, आज गुरु जी आपके घर में पैसों की बारिश करने आ रहे हैं, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मुकेश गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मुकेश गुप्ता, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी 2021 के अंदर आए थे। अभी संगत जी मैं करोल बाग में नहीं रहता, क्योंकि कुछ हालात ऐसे चेंज हो गए हैं। बताऊंगा अभी आपको सब कुछ संगत जी। अपना घर था, सब कुछ अपना था, पर संगत जी ऐसा एक टाइम बीच में आ गया था कि मेरे को, देखो मेरे साथ कोई नहीं था संगत जी। लोगों के साथ तो भाई होते हैं, बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। संगत जी मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मैं आज भी बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ संगत जी। सिर्फ मेरे साथ है अगर, तो वो गुरु जी की संगत है बस, और कोई नहीं है संगत जी। साथ आके कोई खड़ा नहीं होने वाला। ये बात संगत जी आप मेरी बात याद रखना, कोई आपके साथ आके खड़ा नहीं होने वाला। आप आज भी अकेले हो, कल भी अकेले हो, जाना दुनिया से अकेले है संगत जी। अकेले हम आए थे सब लोग, और संगत जी जाएंगे भी वैसे, है ना। तो आप अगर संगत जी एक बारी आज का ये मेरा सत्संग सुन लोगे ना, आपकी संगत जी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी संगत जी। आप जो लोग ये दुनियादारी पे विश्वास करते हो ना, रिश्तेदारियों पे, संगत जी कोई नहीं है, कुछ नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरु जी हैं। और मैं आपको ये बात भी बता दूं संगत जी, अगर गुरु जी मेरे को अपने साथ ना जोड़ते ना, गुरु जी मुझे उस वक़्त पे ना मिलते, तो आज मैं बर्बाद था संगत जी, बिल्कुल बर्बाद था। आज मैं होता ही ना संगत जी दुनिया के अंदर। मैं इतनी बड़ी बात आपको ऐसे नहीं बोल रहा संगत जी। अब आप मेरा सत्संग सुनो। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं पहले ही आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, और पहले ही लाइक कर दो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी। हुआ पता है क्या है, ये 2020 की बात है, आप सब जानते हो संगत जी, महामारी आई हुई थी। 2020 तक सब ठीक था। मेरा अपना घर था संगत जी करोल बाग में, ठीक है, हम लोग रह रहे थे, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी थी, यानी कि मेरे मम्मी पापा की जगह थी संगत जी। मैं अकेला ही उनका लड़का, मेरे आगे बच्चे हैं संगत जी, ठीक है। अब मुझे अपने बच्चों की शादी करनी थी संगत जी। घर बड़ा पुराना था, 100 साल पुराना घर था, उसमें किराएदार भी थे संगत जी, कम से कम 7 से 8 तो किराएदार थे उसमें, जो 100 साल से, मतलब जिनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, ऐसे करके संगत जी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे लोग रह रहे थे। मतलब किराए पे, किराया भी कितना संगत जी, किसी का 10 रुपये तो किसी का 5 रुपये, ऐसे करके वहाँ लोग रह रहे थे। अब संगत जी मेरी एक ही जगह थी, है ना, मेरा एक ही एक मकान था करोल बाग में। तो मतलब मेरी आंटी भी कहती, सब जो मेरे मतलब जो आसपास के लोग थे वो कहते, यार तू मुकेश, तू भी तो कुछ मतलब कर, तूने आगे बच्चों की शादियां करनी है, इस घर में कहाँ कोई तेरे को अपने मतलब कि कुछ, कहाँ तेरे बच्चों की शादियां होंगी इस घर के अंदर। तू भी कोई घर चेंज कर, या इसको तोड़ के बना ले, या इसको बेच दे, कुछ तो तू कर। संगत जी
अब देखो, लोगों की बातें कई बार दिमाग में आ जाती हैं कि नहीं यार, हमें भी कुछ करना चाहिए। संगत जी, अब संगत जी, लोगों की इतनी बातें सुन के कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये 2020 की बात है संगत जी। आप सब जानते हो 2020 में महामारी आ गई थी। उस चक्कर में संगत जी, मतलब बहुत कुछ देखा, बड़ा ख़राब समय भी देखा संगत जी। फिर मैंने हिम्मत करके ना, मतलब सभी किराएदारों को, जो पिछले 100-100 साल से, 80-80 साल से जो लोग रह रहे थे, मैंने संगत जी सबको बोल दिया कि ये घर खाली करो, मुझे ये घर चाहिए, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सोचना है अपने घर के बारे में भी। मतलब इसको तोड़ूंगा, बनाऊंगा, या मैं इसको बेचूंगा, तो आप घर खाली कर दो। संगत जी, अब मेरी शराफत थी, मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं एक शरीफ आदमी हूँ संगत जी, आज भी वैसा ही हूँ मैं। मेरे में कोई चेंज नहीं आया। आज मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया हूँ, पर मेरे में संगत जी 1% का भी चेंज नहीं है, क्योंकि मेरे में अहंकार नहीं है संगत जी। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो घर था मेरे पास। संगत जी, मैं चाहता तो मैं लीगली सारे केस वगैरह कर सकता था संगत जी, पर मैंने कुछ नहीं किया। उसमें देखो, कुछ लोग तो थे, कहते थे कि हाँ हम चले जाएंगे, आप मतलब कुछ टाइम दे दो। और कुछ लोग ऐसे थे संगत जी, उसमें 3-4 ऐसे मतलब परिवार भी थे, वो कहते थे कि हम तो पैसे लेके जाएंगे, हम ऐसे घर खाली नहीं करने वाले, हमको तो पैसे चाहिए। संगत जी बताओ ज़रा, अपना घर मैं पैसे देके खाली करवाऊंगा? और पैसे भी कितने? एक कह रहा था संगत जी 50 लाख रुपए लूंगा, और एक कह रहा था 80 लाख रुपए लूंगा। ऐसे ऐसे करके 4-5 परिवार थे जो पैसे मांग रहे थे। संगत जी, मैं कहाँ से लाता इतने पैसे? और इतने पैसे अगर मेरे पास होते भी, तो मैं संगत जी कहीं और जाके फ्लैट ना ले लेता? मैं उसी घर में क्यों बैठता फिर, अगर मेरे पास संगत जी इतने पैसे होते तो? पर लोगों का दिमाग ही नहीं है आजकल बिल्कुल भी। मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना दुखी हो रहा हूँ, और मेरे से पैसे मांग रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम चले जाएंगे, इतने साल हमने इस घर को इस्तेमाल किया, हम इस घर में रहे, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, पोते हो गए, पोतों की भी शादियां हो गई, ऐसे ऐसे परिवार भी थे संगत जी। मतलब हमने दिया किसको था, आगे उसके परपोते रह रहे थे। ऐसा भी था संगत जी, क्योंकि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी थी संगत जी। तो मतलब आप देखो, और तब तक हम तो गुरुजी के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरुजी है कौन, गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है, गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ पे है, गुरुजी का छोटा मंदिर कहाँ है, कुछ भी संगत जी दिल्ली में रहने के बाद भी हमें नहीं पता था 2020 तक। ठीक है, अब ऐसे हुआ संगत जी, 7-8 परिवारों में से 2 परिवार वहां से चले गए संगत जी, एक एक बारी कहने पे कि भाई देखो, अगर आपको चाहिए तो इसमें हमें क्या दिक्कत है, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, अब 5 परिवार संगत जी, 5 फैमिलियां, मतलब किसी के पास 2 कमरे, किसी के पास 3, किसी के पास 4 कमरे, ऐसे करके संगत जी 5 परिवार हमारे घर पे रह रहे थे, और हम भी उसी घर पे थे। बच्चे बोलते थे पापा कुछ करो, घर का कुछ करो, किसी बिल्डर से बात करो, कोई प्रॉपर्टी डीलर से बात करो। संगत जी एक जगह बात चलाई भी थी, तो वो पता है क्या कहते हैं, नो प्रॉपर्टी डीलर वाले, वो कहते हैं हम आपका घर तो ले लेंगे, आपने अगर बेचना है तो हम तो ले लेंगे, पर इसकी वैल्यू आपको सिर्फ 30% ही मिलेगी। अगर आपका 10 करोड़ का घर है ना संगत जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी नीचे, और ऊपर रहने का था, तो अच्छी खासी वैल्यू थी संगत जी 10 करोड़ रुपए की। तो कहते हैं अगर 10 करोड़ का घर है तो आपको सिर्फ 3 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि आपके घर में रेंट पे लोग रह रहे हैं और उनसे खाली करवाने में हमारे पैसे लगेंगे। वो बिना पैसे लिए नहीं जाने वाले, वो पैसे लेके जाएंगे, और केस वेस करने का हमारे पास टाइम नहीं था। संगत जी प्रॉपर्टी डीलर वाले ऐसे ऐसे मुझे बोलते, तो मैंने उनको कहा भी कि अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? संगत जी वो कहते हैं इस घर को बेच दो। मैंने कहा मैं बेच रहा हूं तो मुझे मिल नहीं रहा, खाली मेरा हो नहीं रहा, मैं करूं तो क्या करूं? संगत जी मैं बिल्कुल फंस चुका था, मैं इस चक्कर में संगत जी बिल्कुल फंस गया था बीच में, ना इधर का ना उधर का, बेच पा नहीं पा रहा, क्योंकि संगत जी 3 करोड़ में क्या करूंगा? मेरे 2 लड़के हैं, 2 मेरे बच्चे हैं संगत जी, उनको पूरा सेटल करना, और अपना घर, अपना पूरा घर अपने नाम से
और मैं पैसे दे के खाली करवा रहा हूँ, बताओ जरा। संगत जी लोग मेरे को बोलना शुरू हो गए, मुकेश इन किराएदारों को 1 रुपया मत दियो तू, क्योंकि ये फ्री फंड के पैसे लेने लेने के लिए बैठे होते हैं, तू इन पे केस कर दे। संगत जी फिर लोग आ गए बोलने वाले। लोग ना आपको यहाँ रहने देंगे ना वहाँ रहने देंगे। लोग कहते यही आस पड़ोस के कि केस करके क्या करोगे, 4-5 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे, फिर आगे और साल, ऐसे करके तो मतलब 10-1 साल लग जाएंगे आपके। देख लो भाई पहले केस करने से पहले, ऐसे नहीं कि केस कर देना, क्योंकि सामने वाला भी तो लड़ेगा। अगर आप केस लड़ोगे तो सामने वाला भी तो अपनी पूरी पावर दिखाएगा ना। संगत जी तो वही वाली बात थी। अब मैं बिल्कुल बीच में फंस गया, ना इधर का ना उधर का। अब होती है गुरुजी की एंट्री। कैसे गुरुजी महाराज मुझे मिलते हैं संगत जी, बताता हूँ आपको। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करते जाओ। हुआ पता है क्या, 2021 आ गया इतने में संगत जी, महामारी चल रही थी पर लोग अपने काम भी कर रहे थे, ठीक बात। संगत जी ऐसे ही मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, एक अंकल आते हैं मेरे पास। मुझे लगा वो प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, क्योंकि संगत जी वैसा वो लग रहे थे, क्योंकि मतलब उन्होंने घर का पूछा, आते घर का पूछा, ये पूछा कितने, एक मतलब कितने में बेचना है, क्यों, कौन कौन रह रहा है, कितने परिवार रहते हैं इसमें, सारी चीज़ें पूछी। मैंने उनको बता दी। मैंने कहा आप कहाँ से आए हो? तो वो कहते मेरी यही दुकान है प्रॉपर्टी डीलिंग की, तो मैं वहाँ काम करता हूँ, तो मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो संगत जी मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। वो मेरे साथ बैठ भी गए, धूप थी थोड़ी संगत जी, सर्दियों का टाइम था, वो बैठ भी गए थोड़ा मेरे साथ बाहर धूप में बैठे, हमने चाय पी एक एक कप। वो कहते हैं ये दुकानें भी आपकी? मैंने कहा हाँ मेरी है। तो वो कहते हैं संगत जी, उन्होंने मुझे मतलब एक बात बोली, कहते हैं इस घर को बेच दो। मैंने कहा जी मैं भी यही सोच रहा हूँ, घर को बेच दूँ, क्योंकि बनाना बड़ा मुश्किल है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास मतलब ना मेरा घर ये खाली है, किराएदार मांगते हैं पैसे, पैसे कहाँ से लाऊं, और मुझे बेचना भी, क्योंकि मेरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे को सेटल करना है बच्चों को, अपने बच्चों की शादियों की उम्र है। अब भी मैं अगर ऐसे ही बैठा रहूँगा तो मैं क्या करूँगा बताओ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ना ऐसे तो संगत जी। तो मैंने उनको ये बात बोली। वो कहते कोई बात नहीं, देखते हैं, आप इस घर को बेच दो, मैं आपके पास आऊँगा कल। संगत जी मैं उनके इंतजार में बैठ गया, मुझे लगा कल आएंगे कल आएंगे। अगला दिन भी ऐसे ही बीता, शाम हो गई, शाम हो गई थी संगत जी। मेरी आंटी मुझे कहती है अब शाम को कि आप ही फ़ोन कर लो, क्योंकि हमारा ही तो काम है, पता नहीं वो क्यों नहीं आए, कुछ किसी ने भड़का दिया होगा, कुछ कह दिया होगा, इससे बढ़िया आप ही फ़ोन कर लो, आप ही उनको बुला लो या आप ही मिल लो। संगत जी मैंने फ़ोन कर दिया, क्योंकि वो फ़ोन नंबर दे के गए थे अपना मुझे, तो मैंने फ़ोन कर दिया। वो कहते हैं आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। संगत जी अब मैं अकेला चला गया वहाँ पे, उनके ऑफिस मतलब घर के पास ही था संगत जी, 3-4 कदम दूर था, वहाँ चला गया। वो मुझे मतलब ऑफिस में जैसे ही गया संगत जी, सामने गुरुजी का स्वरूप दीवार पे, बिल्कुल ठीक सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप। वो कहते ये हमारे गुरुजी हैं, पहले आप इनको माथा टेको। मैंने कहा, मैंने संगत जी ऐसे हाथ जोड़ के माथा टेका, मैं बैठ गया। वो कहते जय गुरुजी, मैंने भी बोल दिया जय गुरुजी। संगत जी वो आगे से मुझे कहते हैं आपका घर एक पार्टी है लेने वाली, वो आपको ठीक ठाक पैसे दे देगी, थोड़ा बहुत कम करवाएगी तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, आपका घर बिक जाएगा। मैं खुश हो गया संगत जी, मैं इतना खुश, मैं घर आया, मैंने आंटी को बताया, बच्चों को बताया कि हमारा घर तो बिक जाएगा, अब किसी को बताना मत, पर अभी अंदर की बात है, किसी को बताना नहीं है। संगत जी 3-4 दिन बीते, फिर से मुझे उन अंकल का कॉल आ गया, फिर फ़ोन पे कहते जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। वो कहते आज हम आ रहे हैं, उस पार्टी को लेके आ रहे हैं, शाम को आ जाएंगे आपके पास, तो आप अपना अमाउंट बता दो कितना अमाउंट में आपको बेचना है। संगत जी मेरे मुंह में ऐसी, मेरे मुंह में आया 10 करोड़। अब 10 करोड़ की बातें हो रही थी, तो 10 करोड़ मेरे संगत जी मुंह में आ गया। मैंने सीधा बोल दिया 10 करोड़ पे मेरे को बेचना है। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, उन्होंने ना एक बारी कुछ नहीं कहा कि नहीं ये ज़्यादा है या कम है, कुछ नहीं। कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ शाम को लेके उनको, आप तैयारी शुरू कर दो, मतलब हम आएंगे तो आप ठीक ठाक रख लो घर को, हम आ रहे हैं शाम को। संगत जी वो आ गए, शाम हो गई, वो आ गए, उनको घर पसंद भी आया। अब मुझे ये था यार, मैंने बोल तो दिए 10 करोड़,
मिलने मुझे 5 भी नहीं है, क्योंकि मतलब आगे मेरे किराएदार बैठे हैं, वो भी पैसे लेंगे, सारे पैसे कट करके मिलेंगे मुझे 5 भी नहीं। मैंने बोल दिए सिर्फ। अब मैं परेशान संगत जी, मेरी आंटी भी परेशान, क्या फ़ायदा होगा, सारे पैसे तो किराएदार ले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जबकि घर तो हमारा है। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, जो पार्टी लेने के लिए आई थी ना, वो भी गुरुजी की संगत थी। वो मुझे कहती है आप घबरा क्यों रहे हो भाई साहब, क्या हो गया। मैंने कहा जी बस ऐसे ही है, अभी आप सारे पैसे कट हो जाएंगे तो मिलेगा तो कुछ भी नहीं ना मुझे, आगे मुझे घर लेना है, बच्चों को पूरा सेटल करना है, सारी चीज़ें करनी है, क्या मिलेगा ऐसे मुझे। वो कहते हैं आपको पूरे पैसे मिलेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। आपने क्या अमाउंट बताया इनको, प्रॉपर्टी डीलर वाले को। मैंने कहा मैंने तो 10 करोड़ बताया। वो कहते 10 ही मिलेंगे आपको, बल्कि एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलने वाले। वो आप दिमाग से निकाल दो, बाकी सारी सिरदर्दी हमारी, हम जाने हमारा काम जाने। संगत जी ऐसे करके वो काम हुआ था, ऐसे करके वो डील हुई संगत जी, गुरु जी की कृपा से। आप देख लो, अभी तक मैं गुरु जी के पास नहीं गया, गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गया मैं संगत जी, मौका ही नहीं मिला। हर हर महीने संगत जी मैं सोचता हूँ जाने का, सोचता हूँ, पर कोई ना कोई ऐन वक्त पे काम आ जाता है, उसमें लग जाता हूँ, बड़े मंदिर जाना रह जाता है। इसमें भी कोई ना कोई संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग होगी, गुरु जी मुझे बुलाएंगे, आज नहीं तो कल गुरु जी ने बुलाना ही है संगत जी। गुरु जी हर एक संगत को बुलाते हैं, तो गुरु जी मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे, आप मुझे बताओ। गुरुजी अपनी हर एक संगत के साथ, गुरुजी की अटैचमेंट है, हर एक संगत के साथ गुरुजी का कनेक्शन है संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आज नहीं तो कल मुझे बुलाएंगे, और मैं उनका शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर में ज़रूर जाऊंगा। संगत जी ये मेरा सत्संग था, सत्संग तो बहुत है, छोटे छोटे करके सत्संग बहुत है संगत जी, पर थोड़ी सी टाइम की कमी है। देखो आज ये मौका ही मिल गया, यही बहुत है मेरे लिए तो, है ना। वरना मेरे जैसा आदमी सत्संग शेयर कर रहा है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है संगत जी कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ, वो भी इतने बड़े चैनल के ऊपर। इतना संगत जी मतलब इतना कहाँ मेरे अंदर बात है, जो गुरु जी आज मेरे को ये सेवा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।